नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली बार 37 नंबर जो गद्य है तीसरे श्री अध्याय का, वहाँ तक मैंने आपको जो इस सेशन में लिया था, और आज जो है हम 38 नंबर गद्य से प्रारंभ कर रहे हैं तीसरे श्री अध्याय में ही। यहाँ पर विशेष रूप से ये बताया गया है कि जो हम पहले असात्म इंद्रियात संयोग या फिर जो इंद्रियां थी ज्ञान इंद्रियां, उनके ही मिथ्या अति योग के विषय में पढ़ रहे थे, और आज जो है वो विशेष रूप से स्पर्शन इंद्रिय पर फिर से जो है वो आचार्य चरक बता रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि जो स्पर्शन इंद्रिय है वो तत्रैकम स्पर्शन इंद्रियम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम, अर्थात जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे कि पहले भी बताया था कि जब तक जो विषय है उसका संयोग या स्पर्श इंद्रिय के साथ में नहीं होगा, तब तक वो इंद्रिय जो है उसको ठीक भली प्रकार से उसको जो है ग्रहण नहीं कर पाएगी। यानी कि जो संयोग होना है विषय का इंद्रिय के साथ में, वो बिल्कुल परिपूर्ण होना चाहिए। जैसे अगर वो हीन होता है तो भी व्याधि का कारण है, अति योग होता है तो भी व्याधि का कारण है, और परवेशिव या मिथ्या योग होता है तो भी वो व्याधि का कारण होता है। यहाँ तक हमने देखा। लेकिन यह वो एक अन्य बात बता रहे हैं कि ये जो स्पर्श होता है, ये जो विषय का इंद्रियों के साथ में स्पर्श होता है, इसका अर्थ है कि जो स्पर्शन इंद्रिय है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो जो स्पर्शन इंद्रिय है उसका कोई एक स्थान नहीं है, और उसका जो द्रव्य है जो वो क्या है, वायु है, हम जानते हैं। तो ये जो स्पर्शन इंद्रिय का जो ये वायु है, तो ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, और इसीलिए मन भी जो है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। क्योंकि हमने देखा कि जब तक इंद्रिय के साथ में मन नहीं आता है तब तक इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो क्योंकि संपूर्ण शरीर में हमें जो है वो सुख और दुख और इन सब का अनुभव होता है, इसका अर्थ ये है कि स्पर्शन इंद्रिय भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और मन भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो इसी को बता रहे हैं, तत्रैकम स्पर्शन इंद्रियम स्पर्शन इंद्रियम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम चेतः समवायी। वो चेतः जो है यानी कि जो चेतना है, जो जैसे हमारे सेंसरी जितने भी नर्व्स हैं वो सबके सब सेंसिटिव कब हैं, जब मन वहाँ पे होता है। इसलिए चेतः समवायी, समवायी संबंध से जो है वो वहाँ पर रहता है चित्त। तो स्पर्शन व्याप्तेर व्यापकम अपि चेता तस्मात् सर्वेन्द्रियाणां व्यापक स्पर्शकृतो यो भाव विशेषा सो अयम अनुपश्यात् पंचविधस्व त्रिविध विकल्पो भवति असात्मेन्द्रियार्थ संयोगः सात्म्य अर्थो ह्य उपशयार्थः। तो यहाँ पर उस विषय को उन्होंने क्लियर किया कि स्पर्शन इंद्रिय के संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के कारण मन भी संपूर्ण शरीर में व्यापक है। इसीलिए सभी इंद्रियों में जो व्यापक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो भाव विशेष उत्पन्न होता है, वह अनुपशय शरीर के अनुकूल ना होने से 5 प्रकार का होता हुआ 3 प्रकार का विकल्प होता है। 5 प्रकार का होता हुआ 3 प्रकार का विकल्प होता है। इसका क्या मतलब है? 5 प्रकार यानी वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 प्रकार, और फिर 3 प्रकार का होता हुआ यानी कि हीन मिथ्या अति योग। इस तरह 3 प्रकार का होता हुआ जो है वो अगर वो शरीर के अनुकूल नहीं होता है तो उसको असात्म्य कहते हैं, जो मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर असात्म्य संयोग ये शब्द का प्रयोग किया गया। सात्म्य अर्थो ही उपशय अर्थ, और जो सात्म्य होता है वो उपशय अर्थ वाला होता है, अर्थात वो शरीर के लिए हितकर होता है। यहाँ पर इसको बता दिया गया। इसके बाद हम जो आगे बोला गया है वो बोला गया है कर्म के विषय में, कि कर्म का भी जो हीन मिथ्या अति योग होता है वो भी व्याधियों का कारण होता है। 3 ही आयतनानी है ना, तो अर्थ का जो है वो अब हीन मिथ्या अति योग के विषय में बता रहे हैं। पहले काल के विषय में, कर्म के विषय में। तो कर्म क्या है? वांग मनः शरीर प्रवृत्ति ही। उसमें 3 चीज़ें हैं, कायिक, जैसे मैंने आपको बताया, कायिक वांग मनः, ठीक है, मानसिक और शारीरिक या कायिक प्रवृत्ति, ठीक है ना। वांग पहले वचन शक्ति का कहा गया है, फिर शरीर का, मन का, और फिर शरीर का। इसका ऐसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और क्या कहते हैं, अब सभी के अति योग, हीन योग, मिथ्या योग के विषय में यहाँ पर आगे बताया गया है। कैसे बताया गया है कि शरीर तत्र वांग मना शरीर अति प्रवृत्ति
अति योगः। तो इसमें अति योगः सर्वशो अप्रवृत्ति अयोगः, बिल्कुल भी जो है शरीर अति प्रवृत्ति अति योगः, अगर शरीर आदि जो हैं इनकी वांग मना शरीर आदि जो हैं इनकी अति प्रवृत्ति अति योग कहलाएगी। सर्वशो अप्रवृत्ति, बिल्कुल भी प्रवृत्ति ना होना अयोग कहलाएगी। तो जैसे अब यहाँ पर शरीर में लेके आए कि उन्होंने कहा कि वेगोदीरण धारण, विषम स्खलन, पातन, अंग प्रणिधान, अंग प्रदूषण, प्रहार, मर्दन, प्राण उपरोध, संक्लेशनादि ही शारीरो मिथ्या योगः। यहाँ पर उन्होंने वाणी मन और शरीर की प्रवृत्ति को कर्म कहते हैं और वाणी मन और शरीर की अति प्रवृत्ति का नाम अति योग है और उनकी सर्वथा प्रवृत्ति ना होना अयोग है। तो अब यहाँ पर क्या आगे जो बताना प्रारंभ किया उन्होंने शरीर से कि आए हुए जो मल है उन वेगों का उदीरण यानी कि उनको ज़बरदस्ती बाहर निकालना, उनका धारण करना। उदीरण होता है उत्पन्न नहीं हुआ है वेग फिर भी उसको जो है वो बाहर निष्कासित करने का जो अन्यथा प्रयत्न किया जाता है उसे उदीरण कहते हैं। तो और जो मलमूत्र उपस्थित वेग हैं उनका धारण ना करना। इसी तरह से विषम स्थानों पर जाना, उबड़ खाबड़ जगहों पे जाना, इतना स्खलन हो जाना, फिसल जाना, नीचे गिर जाना या अंगों का विषम स्थिति में रहना, ये हमारी सारी पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं। जितने भी हम शरीर के मिथ्या योग कर रहे हैं ये पोस्चरल प्रॉब्लम्स है कि हम टेढ़े मेढ़े होके कभी लेट के पढ़ते हैं, कभी साइड में बैठ के, कभी सेमी पोजीशन में लेटते हैं, तो कैसी भी चीज़ें करते हैं, हम बैठते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये उन्होंने कहा कि अंगों को विषम स्थिति में रखना, शरीर में हर जगह मतलब इचिंग करते रहना, कुछ ऐसे करते रहना, या अंगों पर दंड आदि से प्रहार करना, अंगों पर मर्दन करना, ठीक है ना, ये सब जो है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा प्राणवायु को रोकना, श्वास बंद करना बार बार अधिक मात्रा में। इसके बाद क्या होता है, मर्दन, प्राणोपरोध, संक्लेशन आदि, मद्यपान, आतप से सेवन, जल सेचन, ये सारी जो चीज़ें की जाती हैं अत्यधिक रूप से जो की जाती हैं वो शरीर को कष्ट देना, ये सब शरीर का क्या है, मिथ्या योग है। देखिए, प्रदूषण, प्रणिधान, अंग प्रदूषण, प्रहार, मर्दन, प्राणोपरोध, संक्लेशन आदि। संक्लेशन अत्यधिक यानी कि अत्यधिक संक्लेशन, बहुत ज़्यादा धूप में घूमते जा रहे हैं, ठंडी हवा में घूमते जा रहे हैं, हम जल में सेचन कर रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं या फिर तैराकी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिससे कि शरीर को अत्यंत कष्ट का अनुभव हो रहा है, तो वो सब मिथ्या योग है। इसी तरह से सूचक, अनृत, अकाल, कलह प्रिय, अबद्ध, अनुपचार, परुष वचनादिर्वे वांग मिथ्या योग। वाचिक मिथ्या योग क्या है, वचन से वाणी से मिथ्या योग हम क्या कर सकते हैं। सूचक, सूचक का क्या अभिप्राय होता है कि चुगली करना, सूचक का मतलब है इसकी बात उधर पहुंचाना, ये करना। अनृत बोलना यानी झूठ बोलना। इसके बाद बोलते हैं अकाल, यानी कि जहाँ नहीं बोलना चाहिए, जो हम कुछ बड़े बात कर रहे हैं, हम किसी कक्षा में हैं, हम किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस में हैं, कहीं पे भी हैं, हम संभाषा में हैं, सेमिनार में हैं, तो कहीं पे भी हम बैठे हुए हैं तो हमें अकाल बोलना, ठीक है ना, अकाल। और फिर बिना समय, अनुपयुक्त समय पर बोलना, या कलह प्रिया, हमेशा कैसी अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ करना, लड़ने झगड़ने वाली भाषा का प्रयोग करना, या अप्रिय शब्दों का बोलना, अनुबद्ध, अबद्ध शब्दों का जिसका कोई मतलब नहीं है, प्रलाप भी कहते हैं उसको, जो कि एक दूसरे के साथ में मतलब बिना कारण के बोलते रहना। अप्रिय वचन बोलना, बिना प्रसंग के बोलते रहना। और अनुपचार यानी कि प्रतिकूल कठोर वचनों को बोलना। परुष वचन है यानी कड़वे और मतलब जिसे कहते हैं रूखे शब्दों का बोलना, ये सब जो हैं वो वाणी के मिथ्या योग हैं। इसी तरह से भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ईर्ष्या, विद्या, दर्शनादिभिर मानसो मिथ्या योगः। मानस के, मन के जो कर्म हैं उसके जो मिथ्या योग हैं वो क्या हैं, भय करना, शोक है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मान है, अपने आप को बहुत कुछ समझना, ईर्ष्या है, जेलेसी, मिथ्या दर्शन है, किसी वस्तु को गलत तरीके से समझना, यानी कि परसेप्शन ही गलत है। जैसे हमेशा हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव ही लेता है, परसीव ही गलत करता है, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसको गलत तरीके से परसीव करना मिथ्या दर्शन होता है। ये सब जो है वो मन के मिथ्या योग हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने अर्थों के अयोग, अतियोग और मिथ्या योग को कह के और कर्मों के जो है फिर वो असात्म्य कर्मों का वर्णन किया है। तो पहले जो है प्रत्येक के मिथ्या योग कहने में प्राधान्य से पहले मिथ्या योग को बताया गया। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो है अति योग और हीन योग जो हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन मिथ्या योग जो है वो शारीरिक जो कर्मों में जो मिथ्या योग है वो ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उनका यहाँ पर अलग से जो है वो वर्णन कर दिया गया है। ठीक है ना। बाकी तो हम समझ सकते हैं कि शारीरिक में अति योग क्या होगा कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर से काम ले रहे हैं, जितने उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, अपने पोटेंशियल को देखे बिना काम ले रहे हैं, वाणी से भी अत्यधिक बोल रहे हैं, जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ भी नहीं बोल, तो हीन योग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने नहीं उसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हीन मिथ्या अति योग का अर्थ क्या है। लेकिन सामान्यतः क्योंकि कर्म के विषय में जब हम सोचते हैं तो हमें अपने आसपास भी देख के पता चल जाता है कि ज़्यादातर जो है इनका मिथ्या योग होता है, और ये मिथ्या योग जो है वो बहुत प्रकार से व्याधि का कारण बनता है। तो त्रिविध आयतन है, इसलिए आयतन यानी के कारण, तो उन निदान हेतुओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके बाद संग्रहेण च अति योग अयोग वर्ज कर्म वांग मना शरीर जन अहितम अनुपदिष्टम। इसका अर्थ ये हो गया यच्च मिथ्या योगम विद्यात्। तो संक्षेप में अति योग और अयोग को छोड़कर वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए जाने वाले जो भी अहितकर कर्म हैं, जिनका यहाँ पर मान लीजिए अनुपदिष्ट हैं, यहाँ पर उपदेश नहीं भी दिया गया है, उसको मिथ्या योग जानना चाहिए। यानी जो भी कार्य हम शरीर, वाणी या मन से अहितकर करते हैं। अहितकर का अभिप्राय क्या है, हमें पहले भी पढ़ा था सुखायु और अहितायु। अहितायु में के अहित का मतलब होता है जो सामाजिक दृष्टि से अहित करने वाला होता है। ठीक है ना। जो हमने बताया था कि सुखायु जो है वो व्यक्तिगत सुख से संबंधित है, हितायु जो है वो समाज के सुख से संबंधित है। इसी प्रकार हित कर्म जो हैं वो स्वयं के कर्म से संबंधित हैं, और अहित कर्म जो होते हैं वो समाज के कर्मों से जो के लिए जो गलत हो। अहित जो होता है वो अपना अहित और समाज का अहित। तो इस तरीके से हमें जो है ये देखना चाहिए। तो अब इसमें इन्होंने कहा कि प्रज्ञा अपराध का स्वरूप क्या है। ये जो हम त्रिविध विकल्प कर रहे हैं ना, इति त्रिविध विकल्पम त्रिविधम एव कर्म प्रज्ञा अपराध इति व्यवस्येत। अब यहाँ पर ये सारे जितने भी हमने हीन मिथ्या अति योग कहे हैं, चाहे वो शरीरवाचिक और मन के हों, और चाहे वो जो है वो इंद्रियों का असात्म्य इंद्रिया संयोग को, ये सबके जो त्रिविध विकल्प हैं हीन मिथ्या अति योग जिसको हमने कहा है, ये जो त्रिविध विकल्प हैं, तीनों प्रकार के जो त्रिविध विकल्प हैं, इन सबको क्या कहना चाहिए, प्रज्ञा अपराध कहना चाहिए। व्यवस्येत अर्थात यह निश्चित किया गया है कि इस त्रिविध विकल्प को हम क्या कहेंगे, प्रज्ञा अपराध कहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद जो है वो जो काल रह गया था, तो काल के जो हीन मिथ्या और अति योग हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि तीन बेसिकली जो, वैसे तो 6 ऋतुएं हमारे देश में बताई गई हैं, जो कि हमें भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन इसमें जो बेसिकली 3 ऋतुएं बताई गई हैं, शीतोष्ण वर्ष लक्षणः पुनः हेमंत ग्रीष्म वर्षः संवत्सरः सकालः। यानी काल में जो है 3 ऋतुएं बताई गई हैं, एक शीत, एक उष्ण और एक वर्षा काल। वो काल कहा गया संवत्सर में। तत्र अतिमात्र स्वलक्षण काला काला अतियोगा, हीन स्वलक्षण काला काल अयोगः, और यथा स्वलक्षण विपरीत लक्षणस्तु कालः काल मिथ्या योगः कालः पुनः परिणाम उच्यते। तो पुनः जो है इस काल को परिणाम भी कहते हैं, क्योंकि अंत में हम सबका क्या होता है, परिणाम, यानी काल के अनुसार ही हमें मृत्यु की भी प्राप्ति हो जाती है। तो काल अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है वो विषय है। तो इसमें वो कहते हैं कि जो शीत उष्ण और वर्षा लक्षण है, अब इसमें क्या है, शीत उष्ण और वर्षा लक्षण का अर्थ ये है कि शीत, अगर शीत ऋतु में शीत अधिक पड़ती है तो अति योग है, शीत ऋतु में शीत नहीं होती है तो वो हीन योग है, और शीत ऋतु में ग्रीष्म का अनुभव हो जाए, वर्षा हो जाए, और तो वो सब्जी जो है वो मिथ्या योग कहलाते हैं। यानी अपने लक्षणों से इतर अगर कोई लक्षण जो है अगर उस ऋतु में मिलता है तो वो मिथ्या योग हो जाता है, और अपने ही लक्षणों में अगर अधिकता मिलती है तो वो अति योग है, और अपने ही लक्षणों में अगर न्यूनता मिलती है तो वो उसका हीन योग है। ये भी रोग के कारण होते हैं। तो त्रिविध रोग आयतन में ये बताया।
इसके बाद उन्होंने ये कहा कि फिर से उन्होंने कहा कि रोग और आरोग्य का एक कारण होता है। इसी विषय के ऊपर और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, इति असात्मेन्द्रियार्थ संयोगः प्रज्ञापराधा परिणामश्च इति त्रयस्त्रिविध विकल्पा हेतवो विकाराणाम समयोगयुक्तास्तु प्रकृति हेतुवो भवन्ति। यहाँ एक तरीके से पूरा जो पिछला जो पूरा विस्तार से जिस विषय को कह दिया गया था, उस पूरे विस्तार को यहाँ पर उपसंहार के रूप में एक पंक्ति में उन्होंने लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग है, जो हमने इंद्रियों का हीन मिथ्याति योग पढ़ा, वो प्रज्ञा अपराध है, यानी कि जो कायिक वाचिक और मानसिक कर्म हैं हमारे, उनमें हीन मिथ्याति योग करना। और फिर है परिणामश्च इति, परिणाम अर्थात काल का जो हीन मिथ्याति योग हो जाता है। ये तीन हैं और इनके त्रिविध विकल्प हैं, ठीक है ना। सात्मेन्द्रियार्थ संयोग, परिणाम और काल, ये तीन हैं और इन तीनों का फिर त्रिविध विकल्प हीन मिथ्या अतियोग इस तरह से होता है। और इनके अगर ये जो हैं असमयक योग हो, तो अगर सम्यक योग हो गया, समयोग हो गया, युक्ति युक्त हो गए तो रोग नहीं होगा, प्रकृति का हेतु होंगे। और अगर ये समयोग नहीं हुआ तो वो रोग का कारण बनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे जो है वो सब युक्ति की अपेक्षा करते हैं। युक्ति को असल में चरक संहिता में बार बार युक्ति के ऊपर बहुत ही बल दिया गया है। चाहे चिकित्सा करनी हो तो युक्ति का प्रयोग करके चिकित्सा करनी चाहिए, यदि रोग का निदान करना है तो युक्ति का प्रयोग करके निदान करना चाहिए। कुछ भी करना हो, आहार का निर्णय करना हो, विहार का निर्णय करना हो, मात्रा का निर्णय करना हो, तो या काल का निर्णय करना हो, तो वो सब में जो है युक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। तो यहाँ कहते हैं सर्वेषाम एव भावानां भाव भावौ अन्नान्तरेण योग अयोग अतियोग मिथ्या योगात् समुपलभ्यते यथा स्वयुक्ति अपेक्षिणो ही भाव भावौ। अर्थात इन सब में सभी प्रकार के भावों का होना और अभाव या नहीं होना योग अयोग अतियोग और मिथ्या योग के बिना प्राप्त नहीं होता है। किसी भी भाव का होना और नहीं होना सब योग अतियोग हीन योग और मिथ्या योग पर निर्भर करता है। तो भाव और अभाव अपनी अपनी युक्ति की अपेक्षा रखते हैं। तो युक्ति पूर्वक ही सभी कार्यों को करने का यहाँ पर एक प्रकार से निर्देश दिया गया है, उपदेश दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ बात आ गई है तो आपको बता देती हूँ कि वैसे उपदेश और निर्देश में अंतर होता है। उपदेश तंत्र युक्ति वो होती है जिसमें उपदेश एक दिया जाता है, आप मानिए या नहीं मानिए, इच्छा होती है। जिसको उपदेश दिया जा रहा है वो उपदेश को मानेगा कि नहीं मानेगा, उसकी इच्छा है, माने नहीं है तो नहीं माने। लेकिन निर्देश जो होता है वो तंत्र युक्ति ये होती है कि ऐसा करना ही है, यानी कि चॉइस नहीं है। जिसको दिया जा रहा है निर्देश उसके पास चॉइस नहीं है। दीज आर डायरेक्शंस, निर्देश इज डायरेक्शंस, इट हैज़ टू बी डन, है ना। उपदेश जस्ट एक टीचिंग है, एक सजेशन है। तो आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, ठीक है। तो ये एक संदर्भ आया तो मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है त्रिविध रोग, त्रयो रोग। अब 3 प्रकार के रोग है ना, 8 त्रिक करने हैं ना, तो अष्टत्रिक में अगला आया 3 प्रकार के रोग। कौन कौन से? निज अगंतु मानसः। 3 प्रकार के रोग हैं, निज अगंतु मानसः। तत्र निजः शरीर दोष समुत्तः। निज जो दोष होंगे वो कौन से हैं? जो शारीरिक दोष से, वात पित्त कफ से, रजतम से, शारीरिक दोष से उत्पन्न है वो निज है। अब रज और तम आगे मानसा में आएगा। जो वात पित्त कफ से उत्पन्न दोष हैं वो निज हैं। और आगंतुर भूत विष वायव्य अग्नि संप्रहार आदि सम्मुत्तः, यानी कि जो आगंतुक रोग होंगे वो किससे होंगे? भूत से होंगे या विष से होंगे या वायु से होंगे, अग्नि से होंगे। बाहर ही कोई कारण जो होता है आगंतुक, यानी कि कहीं बाहर से कोई कारण आया है उससे जो समुत्त होने वाले रोग होते हैं वो आगंतुक कहलाते हैं। और मानसः पुनरिष्ट से लाभ लाभाच अनिष्ट से उपजायत, यानी कि मानस जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? इष्ट की प्राप्ति, पुनः इष्ट से लाभ, यानी कि जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए, इष्ट की प्राप्ति से और अनिष्ट की प्राप्ति से मानस रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब इष्ट की अप्राप्ति से, जो चीज़ हम चाहते हैं, मानसः पुनः इष्टस्य
लाभ अलाभाच, अगर हमारी जो भी इष्ट है, जो हमारी इच्छा है, यदि वो पूरी हो जाती है तो जो है वो मानस रोग नहीं होगा। मतलब जो हम चाहते हैं वो ना मिलना और जो नहीं चाहते हैं वो मिलना, बेसिकली जो है वो मानस दोष का कारण होता है। ठीक है ना। मानस दोष को इस तरह से उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल एक लाइन में बता दिया गया कि जैसे हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है, यदि वो पूरी होगी तो मानस, हम प्रसन्न हो गए तो मानस दोष नहीं होगा। लेकिन जो हम चाहते हैं वो तो मिले नहीं, और जो नहीं चाहते वो मिलने लगे, तो फिर उससे जो है वो हमको ये मानसिक रूप से हम व्यथित होते हैं और वही व्याधि का कारण बनता है। तत्र बुद्धिमता मानस व्याधि विपरीतेन अपि सता बुद्ध्या हितम अहितम अवेक्ष्य धर्म अर्थ कामानाम अहितानाम उपसेवने हितानाम च उपसेवने अनुपसेवने अहितानाम अनुपसेवने हितानाम च उपसेवने प्रययितव्यम न हि अंतरेण लोके त्रयमेतत् मानसं किंचित निष्पद्यते सुखम वा दुखम वा तस्माद् एतत् च अनुष्ठेयं तद्विद्यानां च उपसेवने प्रययितव्यम आत्मदेश कुल काल बल शक्ति ज्ञाने यथावच्च इति। इसका अर्थ ये होता है कि तत्र बुद्धिमता, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, मानस व्याधियों से पीड़ित हो जाने पर भी, मानस व्याधि परितेन अपि हो जाए भी अगर, तो अपनी बुद्धि से हित और अहित को देखकर विचार करके, यानी अहितकर जो धर्म अर्थ और काम के अनुपसेवन, अहितकर जो है उसका सेवन ना करे, हितकर धर्म अर्थ काम का सेवन करे, प्रयत्नशील रहे, क्योंकि निश्चय ही इस संसार में धर्म अर्थ काम के बिना कोई भी सुख और दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी अहितकारी धर्म अर्थ और काम करेंगे तो दुख होगा, हितकारी धर्म अर्थ और काम करेंगे तो सुख होगा। इसलिए यह अनुष्ठान करने चाहिए। क्या अनुष्ठान करने चाहिए? तद विद्या नाम च उपसेवने, यानी कि जो उसको मानसिक व्याधियों को जानने वाले हैं उनकी सेवा करना, मानस चिकित्सा विशेषज्ञों का सम्मान करना, उनकी उसमें प्रयत्नशील रहे, उनका परामर्श ले, और किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसे हम आजकल स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। उसमें भी उन्होंने कहा कि आत्म, देश, कुल, काल, बल, शक्ति, ज्ञाने यथावच्चयति। किन किन विषयों को बोला गया है? आत्म यानी अपना पोटेंशियल देखना, किस देश में कर रहे हैं, कुल में, काल में, बल और शक्ति के ज्ञान से यथोचित प्रयत्न करें। मानसिक व्याधियाँ कब होती हैं? जब हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि इस काल में ये काम हो सकता है कि नहीं, इतना हमारे अंदर बल है कि नहीं, हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं, हमारे पास उतना ज्ञान है कि नहीं, हमारे पास उतना बल है कि नहीं, उतनी शक्ति है कि नहीं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। हमें ये सब कुछ पहले से अच्छे से देखभाल के अगर हम काम करते हैं तो मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, नहीं करते हैं तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए भवती चात्र में यहाँ पर उन्होंने इसको उपसंहार करते हुए कहते हैं, मानसम प्रतिभैषज्यम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम तद्विद्य सेवा विज्ञानम आत्मादीनाम च सर्वशः। ये मानस व्याधियों का एक नटशेल में, एक सूत्र रूप में दे दिया है कि त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम को अनुरूप स्वरूप में देखना, तद्विद्य पुरुषों यानी मानसिक रोगों को, चिकित्सा को जानने वाले, उनकी सेवा करना यानी कि उनके संपर्क में रहना, और आत्मा आदि का सब प्रकार से ज्ञान रखना मानस रोगों की चिकित्सा होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट त्रय रोग मार्ग से प्रारंभ करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।